जय सीताराम, जय माता जी की, हर हर महादेव। आज हमारे एक भाई का एक प्रश्न था, और जो कई बार कई लोगों का प्रश्न होता है कि साधना क्षेत्र में चलते हुए कई बार हमसे काम, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब में हम घिर जाते हैं और हम अपने पथ से गिर जाते हैं। तो हमें उसके बाद अपने ऊपर ग्लानि होती है, अपने ऊपर पछतावा होता है। तो हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, कैसे बचें इन विकारों से? क्या मार्ग है, कौन सा मंत्र है, कौन सा तंत्र है, कौन सा स्तोत्र पढ़े जिससे हमारी रक्षा हो सके? तो देखो, इससे इतना डर के भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति है। प्रकृति से विमुख होना अर्थात प्रकृति को चैलेंज करना। प्रकृति को चैलेंज करके आप उससे नहीं जीत सकते हो। उसको समर्पण करो कि हाँ ठीक है, कि आप अहंकारी, हाँ मैं अहंकारी हूँ, मेरे ऊपर अहंकार आ जाता है। आप एक कामुक व्यक्ति है, हाँ मैं कामुक व्यक्ति हूँ, मेरे ऊपर काम वासना हावी रहती है। आप ऐसे व्यक्ति हैं, प्रकृति आपसे जो कहलवाना चाह रही, हाँ मैं ऐसा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको समर्पित हूँ। मैं चाहे जैसा भी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा नहीं हूँ, मैं हर प्रकार से बुरा कार्य करता हूँ, मैं नीच से नीच, अधम से अधम व्यक्ति हूँ, मैं हर बुरा कार्य करता हूँ, किंतु हे मेरे ईश्वर, मैं फिर भी आपको अपना समर्पण करता हूँ। आप ईश्वर हैं, आप भगवान हैं, आप दया निधान हैं, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने जीवन को बदल सकूं, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। और इसका एक बहुत अच्छा और बहुत एक सुंदर प्रस्तुति आपको गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के कवर पेज पे देखने को मिलेगी। ये एक जो लीला रचाई है ना भगवान ने, ये केवल एक हाथी की कहानी नहीं है कि एक हाथी पानी पीने के लिए गया तालाब में और मगरमच्छ ने पकड़ लिया उसके पैर को, और भगवान विष्णु जो हैं वो गरुड़ जी पर बैठ करके उसको बचाने के लिए आए जब। और ये गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र इस चीज़ का प्रतीक है। ये क्या है, इसको समझिए आप। हाथी क्या होता है? बलवान, बहुत वीर, शौर्यवान, बहुत ताकतवर। अब शेर को हालांकि राजा कहते हैं, पर हाथी के पैर के नीचे आ जाए तो, लेकिन हाथी को कौन हरा सकता है बताओ? ताकत में, बल में कोई है क्या? नहीं है। मतलब इतना बलवान व्यक्ति, अगर कोई इतना बलवान व्यक्ति भी है, लेकिन इस तालाब में, यानी इस मोह माया के इस समुद्र में है, इस कलयुग में है, इस युग में है, इस ब्रह्मांड में है, क्षेत्र में कहीं भी है, और वो सबसे बलवान, सबसे अधिक, यानी उच्च से उच्च कोटि में पहुंचा हुआ है, लेकिन फिर भी माया उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो जो मगर है वो माया स्वरूपी है। तो वो जो माया स्वरूपी मगर है, वो उस हाथी को भी, अब उसको भी अपने जबड़े में दबोच लेता है। अब वो मगरमच्छ को वहां से हटाने की आवश्यकता नहीं है कि आप छटपटाएं, चिल्लाएं, मुझे माया ने पकड़ लिया, मैं क्या करूं, तंत्र करूं, मंत्र करूं, कैसे? नहीं, आपका केवल एक कार्य है। आप जिस तालाब में, जिस माया रूपी समुद्र में हैं, वहाँ पर ये जो इस प्रकार के काम, क्रोध, अहंकार, ये सब आपको मगर के रूप में जो पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, और जो आपको उस दलदल में फंसा रहे हैं, उनसे छूटने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप में वो सामर्थ्य ही नहीं है कि आप उनसे छूट सकें। नहीं, आपका केवल एक ही कार्य है कि वो अपनी भक्ति का कमल उठा करके और भगवान से निरंतर प्रार्थना करते रहना, बस। इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारी प्रार्थना में निरंतरता रहनी चाहिए। निरंतर प्रार्थना करने का अर्थ क्या है? निरंतर प्रार्थना कर रहा है वो हाथी, वो गज जो है वो निरंतर प्रार्थना कर रहा है। एक बार भी उसने अपनी सूंड नीचे करके मगरमच्छ को मारने की कोशिश नहीं की, दूसरे पैर से मगरमच्छ को दबाने की कोशिश नहीं की उसने। वो सीधा खड़ा रहा शांति से, मगरमच्छ उसे जकड़े रहा, उसको उस माया रूपी तालाब से इस काम, क्रोध आदि ने निकलने नहीं दिया। लेकिन उसने क्या किया? उसने अपनी भक्ति के कमल को उठाया और भगवान विष्णु से निरंतर प्रार्थना करने लगा। तो भगवान विष्णु आए और उसे मुक्ति प्रदान की। यही हमें समझना है, यही हमें समझना है। इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा ये जो कहानियाँ, ये जो पुराण आदि में जो बताए गए हैं, इन सब में एक रहस्य छुपा हुआ है। हमें उस रस को जानना है कि वो क्या कहते हैं। हर चीज में यही चीज है, यही भक्ति, यही रूप, यही स्वरूप दिखाया गया है परमात्मा का, कि उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। सप्तशती जिसके बारे में कितनी बार कहा है,
जैसे बताया ना कि बलवान से बलवान, यानी कि बलवान आज के समय में कौन अपने आप को समझता है? जिसमें ज्ञान भरा हुआ है, जिसमें ज्ञान भरा हुआ है कि भाई हम ऐसा है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो ये जो ज्ञान का बल है यही उनको हाथी बनाता है। और इसी के लिए सप्तशती का जो पहला श्लोक बनता है वो है कि ज्ञानी नाम पिचेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। मतलब जो अपने बल के अहंकार में हो करके और ये सोचते हैं कि हाँ हम भगवती को प्राप्त कर लेंगे, देवी को प्रसन्न कर लेंगे, उनको वो अंतिम क्षण में, यानी कि ये लोक परलोक कुंडलिनी आदि सब जागृत हो जाए, सब कुछ हो जाए और दर्शन से 1 सेकंड पहले ऐसी माया में फेंकती है कि उनका सारा अहंकार घमंड मिट्टी में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने बल से ऊपर बढ़े हैं, उनके बल में अपना स्वयं का बल है। उनको लगता है कि मेरी भक्ति है, मेरी तपस्या है। तो तपस्या भक्ति ये कभी भी अपनी नहीं होती है। तपस्या तुम करते हो शरीर से, आत्मा से। यह आत्मा और शरीर किसका दिया हुआ है? भगवान का दिया हुआ। इसलिए अपनी तपस्या और अपनी आत्मा, अपना कर्म, अपना दुष्कर्म, अपने हर प्रकार का सब कुछ सर्वस्व समर्पयामि। जब इस भावना के साथ में तुम ईश्वर को पुकारते हो तो वो जरूर आते हैं और आपको मुक्ति प्रदान करते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जय माता जी की। हर हर महादेव।